स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह रखता था, इसलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी सूरज देवता की कृपा से उसे जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा था वो सच हुआ और उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमार को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी आ गई और उसने गुस्से में राजा को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की हो जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर सफेद परी ने उसको सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती लेकिन इसे कम कर सकती हूँ। सफेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरे प्रजा और आप सभी भी सो जाएंगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सभी भी जाग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। वे एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़कर चले गए। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई, वहाँ पुराना चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वो वहीं गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और वो तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने उसे जैसे ही उसे बिस्तर पर लेटाया, एक एक करके सभी सोने लगी। कई वर्ष बीत गए। महल के चोरों और जंगल और कंटीली झाड़ियाँ उग लगी। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उस ओर आया जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी और महल की ओर चला गया। जैसे ही वहां महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गई और
वह सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी देखकर वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे चूमा, वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया और उसके साथ ही सभी नींद से जाग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। अब यह बाथरूम में ही सोने लगी। अरे ओ मनुष्य बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं बाथरूम है, चल अब उठ खड़ी हो। लेकिन प्रीति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कोकिला प्रीति को न उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन प्रीति तब भी नहीं उठती है। अब कोकिला थोड़ा डर जाती है। बेटी यह देख, ये मनुष्य उठ क्यों नहीं रही है। प्रिया भी प्रीति को उठाने की कोशिश करती है। भाभी भाभी, लेकिन प्रीति के शरीर से कोई हलचल नहीं होती है। माँ, लगता है भाभी मर गई। माँ, अब क्या होगा, अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले किसी को इसके बारे में पता चले, मुझे इसे ठिकाना लगाना होगा। कोकिला और प्रिया प्रीति को एक जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद जब प्रीति को होश आता है, तब वह खुद को एक जंगल में पाती है। जंगल को देखकर प्रीति डर जाती है। कोई है, मेरी मदद करो। प्रिया, माँ जी कहाँ हो आप? प्रीति काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उधर से 3 परी जा रही थी। प्रीति को मदद के लिए बुलाते देख वह तीनों परी रुक जाती हैं। बहनों, कोई मदद के लिए पुकार रही है, चलो चलकर देखते हैं। परी वहां पहुंचती है तो देखती है एक लड़की मदद के लिए बुला रही है। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही थी? कौन है जो तुम्हें यहाँ अकेले जंगल में मरने के लिए छोड़ गया? के बाद प्रीति परियों को सारी बात बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद दोनों बहुत ही दुष्ट है। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगी। के बाद वो तीनों परियां जादू से 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो प्रीति, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हें हर प्रकार से दुख से बचाएगा। दूसरी परी, हाँ प्रीति, और ये लो दूसरा लहंगा, तुम ये अपनी सास को देना। तीसरी परी, प्रीति ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है। उसके बाद बस तुम देखते रहना क्या होगा। के बाद प्रीति पहले जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर प्रीति काफी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो जाती है। उसके बाद वह तीनों परियों का धन्यवाद कर वह दोनों लहंगे लेकर अपने घर आती है। घर आते ही प्रिया उसको देखकर डर जाती है। माँ, भूत भूत। डरो नहीं प्रिया, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे परियां मिल गई और उन्होंने मेरी जान बचा ली। कोकिला, अच्छा, और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? ये जादुई लहंगा माँ जी, ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर प्रीति ने लहंगा अपनी सास और ननद को दे दिया। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाह, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो, यह लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती हैं। लहंगे को पहनते ही प्रिया और कोकिला दोनों गायब हो जाती हैं और वो दोनों परीलोक में पहुंच जाती हैं। तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ परीलोक के जेल में रहकर हम सबकी सेवा करोगी। नहीं नहीं परी जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम अब अपनी बहू को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं अब भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को पृथ्वी लोक पर भेज देती हूँ।
पर ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ने प्रीति को जरा सा भी परेशान किया तो फिर तुम्हें परीलोक के जेल में रहना होगा। नहीं नहीं परी जी, ऐसा अब नहीं होगा। इधर प्रीति अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। प्रीति, हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। न कहते ही प्रीति का पति यश बिल्कुल ठीक हो जाता है और प्रीति खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोकिला और प्रिया एक दिन परीलोक में रहने के बाद पृथ्वी लोक वापस आ जाती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए प्रीति के पास जाती है और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। प्रीति दोनों को माफ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।